अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी कराची से सजाद अली मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। पहले भी ऑलरेडी मेरे साथ हॉरर स्टोरीज शेयर कर चुके हैं और आज अपने मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर कर रहे हैं। और ये खौफनाक कहानी सिंध के शहर कुनरी से रिलेटेड है। कुनरी की ये कहानी है। सजाद कहते हैं कि मेरे ननिहाल ददेहाल सब कुनरी में ही रहने वाले हैं, हम लोग भी वहीं पर रहते थे। ये कहानी 1994 की है। मेरे जो मामू थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वो जिन वगैरह से डरते नहीं थे, यानी बहुत बहादुर थे। और जब भी ज़मीनों पर रात के टाइम पानी लगाने की बारी होती थी तो मेरे मामू वहाँ पर खुद जाया करते थे। मेरे मामू की जो ज़मीनें थीं वहाँ पर, यानी उनकी ज़मीनों से बिल्कुल करीब ही बहुत बड़ा कदीम हम लोगों के शहर का कब्रिस्तान है जिसका नाम बीबी मिट्टी का कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान 1800 साल पुराना है। जितने भी पास में गांव लगते हैं और शहर है वहाँ पर सबकी जितने भी लोग वफ़ात पा जाते हैं उसी मेन बड़े कब्रिस्तान में तदफीन की जाती है। हम लोगों की इलाकाई ज़ुबान में जो नौकर ज़मीन पर लेकर जाते हैं उनको हारी बोला जाता है और पंजाब में उनको मुज़ेरे बोला जाता है, जिनको ज़मीनों पर साथ लेकर जाते हैं ज़मींदार जब ज़मीन पर कोई काम वगैरह करना हो। रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम था। पानी लगाने की बारी थी। मेरे मामू ने 4 अपने मुज़ेरे साथ लिए और वो ज़मीनों पर पानी लगाने चले गए। रात का टाइम था, वहाँ पर चांद की चांदनी थी। जो ही वो लोग ज़मीनों को पानी लगा रहे थे, मामू एक साइड पर खड़े हुए थे, तो एकदम से मेरे मामू क्या देखते हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान इस तरह से थे कि मेन जो बड़ा कब्रिस्तान था बीबी मिट्टी का कब्रिस्तान वो मुस्लिम्स का था, उससे आगे हिंदुओं का कब्रिस्तान था और उसके आगे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था, यानी तीनों कब्रिस्तान साथ साथ ही थे। मेरे मामू ने देखा कि जो हिंदुओं का कब्रिस्तान है वहाँ से एक औरत चलती हुई मुस्लिम्स के कब्रिस्तान में आ रही है। मेरे मामू ने जब टाइम देखा, 2:30-3 बजे का टाइम था, उन्हें बहुत हैरानगी हुई कि इतनी रात को एक अकेली औरत कब्रिस्तान में क्या कर रही है। चांद की चांदनी की रोशनी थी इसलिए वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। मेरे मामू को थोड़ा सा तजस्सुस हुआ जब उन्होंने उसको अपनी आंखों के सामने कब्रिस्तान के अंदर जाते देखा। अपना डाउट क्लियर करने के लिए मेरे मामू उसके पीछे चल पड़े। वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में गई, वहाँ पर उसने एक कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मेरे मामू एक दरख्त के पीछे खड़े होकर ये सब माजरा देख रहे थे। जब उसने कब्र को खोदना शुरू किया, उसने कब्र को इस हद तक खोद लिया कि कब्र के मिट्टी डालने से पहले जो ऊपर लकड़ी के तख्ते रखे जाते हैं उनको भी उसने उठा लिया। उसके हाथ में एक बाल्टी भी थी। बीबी मिट्टी के उस कब्रिस्तान में पानी का एक टैंक भी था जहाँ से लोग पानी आसानी से भर लिया करते थे जब अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ से उसने पानी की एक बाल्टी भी भर के पास रख ली। ये सब कुछ मेरे मामू अपनी आंखों से देख रहे थे। आधी रात का टाइम था। जो ही उसने वो कब्र खोद कर वो जो लकड़ी के तख्ते थे वो बाहर निकाल लिए तो खुद जाकर उस कब्र के अंदर बैठ गई और इस तरह से महसूस होने लग गया कि जिस तरह से वो नहाने लग गई है पानी अपने ऊपर गिराकर। मेरे मामू ने, उनको ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ये कोई गैर मरे मखलूक नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई गैर मरे मखलूक होती तो ये कब्र को खोद कर उसमें से डेड बॉडी को निकाल कर खाना शुरू कर देती। ये इसने खाया नहीं है, ये कब्र में बैठकर अपने ऊपर पानी गिरा रही है। इट्स मीन कि ये कब्र में बैठकर नहा रही है। मेरे मामू ने टाइम वेस्ट किए बिना फौरन उसके पास जाकर जब देखा तो वो कब्र में वो बच्चे की एक कब्र थी, बिल्कुल ताज़ा कब्र थी, वो बच्चे की कब्र थी। अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर बैठकर नहा रही थी। मेरे मामू ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? जब उसने मेरे मामू को देखा वो डर गई और उसको समझ ही ना आई, बुखला गई कि मैं क्या जवाब दूं। मेरे मामू ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा और कहा जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से। जब वो बाहर निकली तो मेरे मामू ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे मामू ने उसको पहचान लिया, वो उनके शहर की ही यानी उसी इलाके की कोई औरत थी। मेरे मामू ने कहा कि मैं समझ तो गया हूँ तुम कौन हो, लेकिन अब वजह बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? जिस पर उस औरत का ये कहना था कि मुझे एक आमिल ने बताया है, मैं एक बे औलाद औरत हूँ। मुझे एक आमिल ने कहा था कि जब भी कोई बच्चा फोत होगा तो उसकी तदफीन के अगले दिन जाकर उसकी कब्र को खोद कर आधी रात के टाइम जब तुम उस बच्चे की
उस डेड बॉडी के ऊपर नहाओगी तो तुम्हें अल्लाह बच्चा दे देगा, यानी तुम बेऔलाद नहीं रहोगी, तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे मामू ने इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और ये कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, वरना जो काम तुमने किया है, अगर मैंने ये सबको बताया तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी और शायद तुम्हें इसकी सज़ा भी मिले। मेरे मामू ने उसको डांट के वहाँ से भगा दिया। आधी रात का वो टाइम था, वो भाग गई वहाँ से। मेरे मामू को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने उनके साथ जो 4 मुजेरे थे उनको बुलाया और दोबारा उस बच्चे की उधर साथ ही कब्र कुशाई करके उस बच्चे को वहाँ पर दफना दिया गया। मामू मेरे घर आ गए। उनके जहन में थोड़ा सा डाउट था कि कहीं दोबारा वो आज रात भी वो हरकत जाकर ना करे, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे की तदफीन उसके पास ही एक और जगह पर कर दी कि दोबारा वो उस जगह पर ना जाए। रात का टाइम हुआ। मेरे मामू को अजीब सी टेंशन थी कि मैं आज जाकर देखता हूँ आज वो वहाँ पर क्या करती है। मेरे मामू उठे, वही 2-2:30 बजे का टाइम था। उनके पास असला भी होता था, क्योंकि जब वो जाते थे अपनी ज़मीनों पर रात के टाइम जाते थे तो अपने पास एक गन रखते थे और एक कुल्हाड़ी रखते थे। आज भी वो अपनी गन लेकर, अपना बाइक लेकर घर से निकल गए और सीधा कब्रिस्तान के पास आ गए। अभी वहाँ पर कुछ भी उनको नज़र नहीं आया। वहाँ पर जो ज़मीनें थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम के दरख्त थे, जामुन के भी दरख्त थे, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। तो मेरे मामू उन्हीं दरख्तों के आसपास ही चलने फिरने लग गए। एकदम से मेरे मामू क्या देखते हैं कि कोई बहुत तेज़ सी चीज़ है जो कभी भागकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में आती है और कभी भागकर हिंदुओं के कब्रिस्तान में चली जाती है। वहाँ पर यह था कि कुछ जो हिंदू मज़हब के लोग थे वो कुछ दफना भी देते थे और कुछ जला भी देते थे अपने कब्रिस्तान में, जो उनके डेड बॉडीज़ होती थी उनको। अब मामू देख रहे हैं कि ये क्या, ऐसा लग रहा था देखने में जिस तरह से कोई जानवर तेज़ी से भागता, पहले इस कब्रिस्तान में आता है फिर उस कब्रिस्तान में आता है। अब ये काम शुरू हो गया। जब मेरे मामू बिल्कुल उसके करीब जाकर, यानी दरख्त के पास ही खड़े होकर उसको देखने लग गए, तो वो इस तरह से था जिस तरह से रीछ होता है, यानी उसकी जो जिसामत थी, जो उसकी लुक्स थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे रीछ है। वो इतनी तेज़ी से भागकर कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। जब उस मेरे मामू अभी उसके करीब ही जाने लगे तो उसकी नज़र मेरे मामू पर पड़ गई। वो वहाँ पर खड़ा हो गया और मेरे मामू की तरफ बढ़ने लगा। जब मेरे मामू ने देखा कि ये हो सकता है कोई जानवर और मेरे ऊपर हमला ना कर दे, उन्होंने फ़ौरन से उसको फायर किया। जब उसको फायर किया तो वो वहीं पर गिर गया, यानी उसको वो फायर लग गया और वहाँ पर गिर गया। अभी मेरे मामू उसके करीब जाने ही लगे थे, वो गायब हो गया। कहा यह जाता है कि जब भी कोई गैर मरी मखलूक किसी और रूप में हो, चाहे वो बिल्ली हो, कोई जानवर हो, किसी इंसान के रूप में हो, उस रूप में अगर उसको मार दिया जाए तो वो मर जाता है, अपनी असल हालत में वो नहीं मर सकते। अब मामू बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये कैसे मुमकिन है, मेरे सामने अभी इतना बड़ा भारी वजूद था जिसको मैंने गोली मारी और वो गिर गया, फिर वो गायब कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बाइक लेकर घर आ गए। उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ये मेरे से हो क्या गया है। सुबह हुई तो उन्होंने ये सारी बात अपने बड़े भाई को बताई। मेरे तीनों मामू इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली थी उनकी, बहुत बड़ा घर था, तीनों इकट्ठे ही रहते थे। बड़े मामू को लेकर मेरे मामू उसी जगह पर आए, उसी बीबी मिट्टी के कब्रिस्तान में आए कि हम लोग जाकर देखते हैं जहाँ पर मैंने रात को फायरिंग की थी वो यहीं पर होनी चाहिए। अब उनको तो पता था जिस जगह पर उन्होंने वो फायरिंग की थी, जब वो लोग वहाँ पर आए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, रात को तो मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है वो अंधेरे की वजह से मुझे नज़र ना आ रहा हो, या मैं घबरा इतना गया था, माउफ हो गया था मेरा दिमाग, तो ये क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खैर वो लोग फिर वापस घर आ गए। सारा दिन रूटीन के साथ काम चलता रहा। अपने अपने घर में थे, सब सो रहे थे, रात का टाइम था। सभी आधी रात का टाइम हुआ तो एकदम से ऐसा लगा कि उनके जो गेट था, मेन गेट, उसके ऊपर पथराव कर रहा है कोई। लोहे के गेट के ऊपर जब पत्थर मारे जाते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ आती है। सब घर वाले जाग गए शोर शराबा सुन के। बहुत तेज़ कोई पथराव कर रहा था घर के गेट के ऊपर। इन लोगों ने फौरन भागकर पूछा कौन है बाहर। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। जो ही दरवाज़ा बंद करके अंदर आए, अभी आकर बैठे ही थे, फिर पथराव शुरू हो गया। एक मामू मेरे गेट में खड़े हो गए, दूसरे मामू छत पर गए कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, ऊपर से पता चल जाएगा कि किसने पथराव किया है। ऊपर से जाकर देखा, कोई भी नहीं था पत्थर फेंकने वाला। जब गेट खोलते थे तो वहाँ कोई नज़र ही नहीं था आता। बड़े वो लोग हैरान, फिर वापस आ गए। सारी रात वही तमाशा चलता रहा, कोई ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारता रहा पूरी रात गेट पर।
صبح हुई, बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर पत्थर भी कोई उनको नज़र नहीं आए। फिर उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा कि आप लोगों ने पथराव की आवाज़ सुनी है? जिस तरह सबका ये कहना था, ना तो हमने किसी को पत्थर मारते देखा है और ना ही आपके गेट पर पत्थर लगने की आवाज़ सुनी है। अब ये भी एक प्रॉब्लम समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। फिर सारा दिन काम काज हो गया, अगली रात थी, वो लोग फिर सो रहे थे। वही मखसूस आधी रात का टाइम हुआ, 1:30-2 बजे का टाइम हुआ। तो इस तरह से लगा कि जिस तरह से कोई फोत हो जाता है तो लोग उस पर रोते हैं, मातम करते हैं, उस तरह से बेहानक आवाज़ों में कोई रो रहा है। और वो रोने की जो आवाज़ें हैं वो उनके घर के अंदर से आ रही हैं, यानी उनके सहन से आ रही हैं, उनके आंगन से आ रही हैं। और वो जो मातम की आवाज़ें हैं वो बहुत भयानक हैं, लेकिन मातम करने वाला नज़र कोई नहीं आ रहा। वो लोग उठ के बैठ के, और बड़ी खौफनाक आवाज़ें थी, सब डर गए कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पर उस दौर में इस तरह से घर थे कि घर लोगों के फासले पर थे, साथ साथ घर नहीं थे। इनका घर भी बहुत बड़ा था, इनके घर के आस पास घर नहीं था, थोड़े थोड़े फासले पर थे। और अगर किसी की फौतगी होती तो वो इस तरह से इतनी क्लियर आवाज़ ऐसे नहीं आ सकती कि उस घर में से आ रही हो। वो मातम की आवाज़ उनके घर में से आ रही थी। और साथ ही उनके सहन में, उनके आंगन में पथराव शुरू हो गया, पत्थर की बारिश शुरू हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए, डर के मारे वो बाहर भी ना चाहें। बड़े खौफजदा हुए अपने अपने कमरों में सारे कि ये बाहर पता नहीं हम लोगों के साथ हो ही क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से वो रात, सारी रात वो रोने की आवाज़ें और पथराव होता रहा। सुबह हुई तो मेरे बड़े मामू ने मेरे मामू से कहा कि लगता है तुमने जिस चीज़ को कब्रिस्तान में मारा था वो कोई सही चीज़ नहीं थी, वो कोई जिन्नात था, और वो हम लोगों से अब बदला ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसी के साथ रुजू करना चाहिए। उन लोगों ने टाइम वेस्ट किए बिना वहाँ पर एक पीर साहब थे, उनके पास गए। पीर साहब ने सारी पढ़ाई की, पीर साहब को सारी बात बताई। तो पीर साहब ने बताया कि वो जिन्नात थे, लेकिन वो नॉन मुस्लिम जिन्नात थे। वो उस टाइम आज़ाद थे, तो वो खेल रहे थे। वो उस खेल के दौरान कभी भागकर इधर आते थे, कभी भागकर उधर आते थे। जब उसने आपको देखा, इससे पहले वो आप पर हमला करता, आपने उस पर हमला कर दिया। अब वो अपना बदला लेने आ रहे हैं। हो सकता है वो आप लोगों में से भी किसी की जान लेकर जाए, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अब इंतकामन आ रहे हैं आपके ऊपर। तो आपने ऐसा करना है, 3 काले बकरे लेकर उनका सदका देकर उसी जगह पर सारा जो गोश्त होगा वो रख के आना है जहाँ पर ये सारा वाकया हुआ है। उसके बाद मैं बताऊंगा अगले दिन क्या करना है। मेरे दोनों मामू आए, उन लोगों ने फ़ौरन बकरे ख़रीदे, उनका सदका दिया, ज़बा करवाया, उनको गाड़ी ली और जाकर उसी जगह पर सारा गोश्त छोड़कर खुद वापस आ गए। आज फिर आधी रात हो गई। अब आधी रात का टाइम हुआ तो इस तरह से महसूस हुआ कि ना कोई पत्थर आया और ना ही कोई मातम की आवाज़ आई, मगर उनके सहन में एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त लगा हुआ था। आज ऐसा लग रहा था कि उस बेरी के दरख्त को कोई जोर जोर से झुलाता है जिस तरह से, और ऐसा लगता था कि जिस तरह से बेरी के दरख्त के ऊपर कोई बार बार टकराता है, यानी जब आप किसी चीज़ के साथ, दरख्त के साथ टकराते हैं तो उसकी शाखें बहुत अजीब से हिलती हैं। ये मामला होता रहा, काफ़ी देर ये काम चलता रहा। कभी ऐसा लगे कोई गुस्से में जाके गेट को टांगे मारता है। वो जो पीर साहब थे उन्होंने कहा था कि किसी आवाज़ पर गौर नहीं करना आप लोगों ने, ना ही डरना है, बस सदका करें और अगले दिन मेरे पास आए। सारी रात वो डराते रहे, कभी बेरी के दरख्त पर, कभी छत पर भागे, इस तरह से आवाज़ें आए। अगले दिन वो लोग गए तो वो जो पीर साहब थे उनको सारी बात बताई, वो उनके घर आए। जब उनके घर आए तो पीर साहब ने वहाँ पर पढ़ाई की, उस बेरी के दरख्त में कुछ कील लगाए, पूरे घर में भी उन्होंने तावीज़ लगवाए, और जिन मामू ने वो वह मारा था उसको, उनके भी गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया। और उनको ये खुसूसन ताकीद की कि आपने रात के टाइम घर से बाहर नहीं जाना कुछ अरसा। अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ अरसा वो डराते रहेंगे। वो पीर साहब चले गए। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कोई जानी नुकसान तो नहीं दिया, लेकिन पूरे 5-6 माह वो मुसलसल डराते थे। जब भी आधी रात का टाइम होता था, कभी सहन से किसी के हंसने की आवाज़ आ जाती थी मखसूस रात को, कभी कुछ दिनों के बाद किसी के रोने की आवाज़ आ जाती थी, कभी ऐसा लगता था कि उनके बाहर आंगन में सहन में कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, वो भागने और चलने वाला नज़र नहीं आता था। मेरे मामू जो थे, जिनसे ये हादसा हुआ था, जिन्होंने उसको मारा था, वो कुछ डर गए थे। तकरीबन 5-6 माह वो ज़मीनों पर नहीं गए, बड़े मामू ही जाते थे, वही देखभाल करते थे। फिर 5-6 माह के बाद वो जब उन्होंने देखा कि अब हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं, तो दोबारा उन्होंने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। ये मेरे मामू की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सजाद अली आपका। इस तरह ये बात बिल्कुल सच है कि गैर मरे मखलूक़ात जब भी किसी और रूप में होते हैं, जिसको वो ढाल कर सामने आए होते हैं, उसमें अगर उन पर हमला कर दिया जाए तो वो
मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी इस तरह से सस्पिशियस चीज़ को देखें जिस पर आपको कुछ डाउट हो जाए कि ये रियल जानवर नहीं है, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम जिन हो तो चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। 3 दफ़ा पूछते हैं, अगर तीसरी दफ़ा से पहले वो चला जाए तो इट्स मीन वो जिन है, और अगर वो तीसरी दफ़ा कहने पर भी ना जाए तो फिर वो जानवर होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। कल कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे थे कि ये कहानी जो है वो खालिद बड़ा यानी बेवकूफ़ था जिसने पहले एक चीज़ को देख लिया फिर दोबारा वो उस चक्की की तरफ जा रहा था। तो लिसनर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस जगह पर जिन्नात होते हैं, अगर एक दफ़ा इंसान का और जिन्नात का इनकाउंटर हो जाए किसी भी फॉर्म में, यानी कोई नज़र आ जाए या वो उस पर हावी हो जाए, तो वो उसके दिमाग को माउफ कर देते हैं। इंसान की सोचने समझने की सलाहियत उस टाइम बिल्कुल डंप हो जाती है, यानी आपके इख्तियार में नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इन हमलों में भी अपना दिमाग यूज़ करने के काबिल रहते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये लाहौर से अनम खान में से शेयर कर रही हैं। अनम खान कहती हैं कि मैं अपनी मुमानी के अब्बू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मुमानी के अब्बू यानी जो अंकल थे वो सूरत जिन की तिलावत किया करते थे। काफ़ी अरसे से वो तिलावत कर रहे थे और बड़ी यानी ऊंची आवाज़ में वो तिलावत किया करते थे। एक दिन वो अपने कमरे में सूरत जिन की तिलावत कर रहे थे तो वो क्या देखते हैं, एकदम से उनके कमरे में कुछ आदमी रूनुमा हो गए हैं। इंसानों की तरह उनका हुलिया था। उन्होंने उनको उठाया और उठाकर एक एक जगह पर ले गए, और वहाँ पर जिस जगह पर वो उनको लेकर गए वहाँ पर एक और बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी के सामने उनको ले जाकर कहते हैं कि ये आदमी रोज़ सूरज जिन की तिलावत करता है, ये हमें कैद करने के लिए करता है कि हम इसके ग़ुलाम बन जाएं। वो जो बुजुर्ग आदमी था वो चुप कर कर उनकी तरफ देखता रहा। काफ़ी देर वो चुप रहा और उसके बाद उसने ये कहा कि नहीं, ये तुम लोगों को कैद करने के लिए सूरज जिन नहीं पढ़ता, ये सिर्फ अल्लाह के कलाम के तौर पर सूरज जिन को पढ़ता है, इसको वापस उसी जगह पर छोड़ आओ। फिर वो मेरी मुमानी के जो वालिद साहब थे उनको वापस उनके कमरे में छोड़ गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने उस तरह से कॉन्टीन्यूसली सूरज जिन की तिलावत नहीं की। ये मेरी मुमानी के अब्बू की ज़िंदगी की एक कहानी थी। इसी तरह से वो कहती है कि हम लोगों की एक रिलेटिव थी, वो कुरान पाक की तिलावत करती थी बहुत ऊंची आवाज़ में। तो उनकी जो आवाज़ थी वो किसी जिन को बहुत अच्छी लगी शायद, उन्होंने उनसे उनकी बिनाई छीन ली थी। उनकी आंखें बज़ाहिर ठीक थीं मगर एकदम से उनकी बिनाई ख़त्म हो गई थी। बहुत से डॉक्टर्स के पास जब लेकर जाते थे तो वो डॉक्टर्स ये कहते थे कि इनको देखने में कोई मसला नहीं है, यानी जब चेकअप करते थे वो बस यही कहते थे इनकी आंखों का नूर ख़त्म हो गया है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी तरह से अंधेपन में गुजार दी, दोबारा उनकी आंखों का नूर वापस नहीं आया। ये अनम खान ने 2 इंसिडेंट शेयर किए थे। बहुत शुक्रिया अनम खान आपका। लिसनर्स, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान को इस हद तक नुकसान देते हैं। मैंने आप लोगों के साथ भेरे की एक स्टोरी शेयर की थी, शहजाद की। मैंने उनको खुद भी देखा हुआ है, माशाल्लाह वो भी सही हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनकी आंखों की बिनाई चली गई है। एक बिल्कुल यंग लड़के की नज़र ख़त्म हो गई है। उन लोगों ने उसका इस्लामाबाद से ऑपरेट भी करवाया एक आंख का, यानी जो एक आंख थी उसमें से बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो गया था और जो दूसरी आंख थी उसमें से फिर भी हल्का फुल्का सा कुछ शेडो नज़र आ जाता था। काफ़ी पैसे लगाकर नई आंख भी उन लोगों ने उसमें लगवानी चाहिए, ट्रांसप्लांट करवानी चाहिए, मगर वो आंख लगने के बावजूद भी उन्हें नज़र नहीं आया। अब मुकम्मल तौर पर उनकी बिनाई ख़त्म हो गई है। जो उनका कारोबार था सब ख़त्म हो गया। जो इंसान देख ही नहीं सकता वो कुछ कर भी नहीं सकता। उनसे सिर्फ ये गलती हुई थी कि उन्होंने एक बिल्कुल वीरान जगह से, जो जिस तरह से घरों के साथ कोई खाली प्लॉट होते हैं खंडरनुमा, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख देता है कोई ना कोई, वहाँ से उन्होंने सिर्फ एक शटर उतारा था। तो जब वो शटर उतारते गए थे तो वो पूरे प्लॉट में आंधी चल पड़ी थी। सराउंडिंग में कोई तेज़ हवा नहीं थी, उस प्लॉट में सिर्फ आंधी चल रही थी। तो जब वो शटर उतार कर भी अपने शॉप तक तो गए ही नहीं थे, उनकी वेल्डिंग की जो होती हैं चीज़ें, वर्कशॉप थी एक, वहाँ पे वो उन्होंने लेके जाना था उसको, शटर को। तो एक प्लॉट से उतारा था। जब वो अभी शॉप तक तो गए ही नहीं थे, जब घर आए
تو ان کی آنکھیں اس طرح سے ہو گئی تھی جس طرح سے کسی نے یہ جو سرخ مرچیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں میں ڈال دی ہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک ایک چلتے پھرتے انسان کی زندگی کی. یہ میری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ. میں نے ابھی بھی جب ان کو دیکھتی ہوں میری آنکھوں کے آگے وہ آتے ہیں نا، کیونکہ میں ان کو دیکھ چکی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں نے ان کو تب دیکھا تھا جب ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن 2-3 سال کے اندر ان کی بالکل بینائی ختم ہو گئی. توبہ استغفار، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. کل میری کچھ اور لسنرز ہیں جنہوں نے ہارر سٹوری شیئر کی ہیں. انم جاوید نے کچھ ہارر انسیڈنٹ شیئر کیے. ان کے انسیڈنٹ ذرا لمبے تھے تو سٹوری کی لینتھ بہت زیادہ ہو جانی تھی. انم جاوید نے جو میرے ساتھ شیئر کیا لاہور سے ہارر انسیڈنٹ، ان کی زندگی میں جو پیش آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر نے اپنی مدر کی سٹوری شیئر کیا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سٹوری شیئر کرنی ہے. سٹوری کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ لوگ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھا کریں. آیت الکرسی، درود پاک اور نماز اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیں. اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.